नाराय हम्द, हालेलुया। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं, अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी आयात 19 और 20 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खौफ के अंधेरे पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। जब वो खेते खेते तकरीबन 25-30 गलवा निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा कि मैं ही हूं, डरो मत। सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाली चीजों में से एक जो हम सुन सकते हैं, ये वो अल्फाज हैं जब हमारा खुदावंद हमसे कहता है कि मैं ही हूं, डरो मत। जब भी हम अपनी जिंदगियों में उसकी इलाही मौजूदगी का सामना करते हैं, हमें इन अल्फाज को सुनना चाहिए। अगरचे हम उसे हमेशा महसूस नहीं करते, लेकिन वो हर वक्त मौजूद है। और जब हम ईमान के साथ उस तक पहुंचते हैं तो वो जवाब देता और उस खौफ को दूर करता है जो हमें माजूर कर देता है, और उस खौफ की जगह अपनी मौजूदगी से हमें इत्मीनान से भर देता है। सवाल यह है कि हमारे डरने की क्या वजह है। अगरचे खौफ की कुछ शक्लें अच्छी होती हैं, जैसे तंग किनारे पर पैदल सफर करते हुए पहाड़ से गिरने का खौफ, लेकिन खौफ की दूसरी शक्लें जिनके साथ हम हर रोज जद्दोजहद करते हैं, वो अच्छी नहीं हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसका खौफ, नाकामी का खौफ या बदसलूकी का खौफ, ये सब वो खौफ हैं जो हमारी अपनी कमजोरियों और खुदा के फजल के सामने हथियार डालने की कमी से पैदा होते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह का पानी पर चलने का मौजज़ाना अमल, तूफान के दौरान रात को शागिर्दों की तरफ उनकी कश्ती में आना, हमें गैर सेहत बख्श खौफ के बारे में सबक सिखाता है। खौफ आजिज़ी की कमी से पैदा होता है। खौफ गुरूर का फल है और जिसकी जड़ें खुदा की बजाय खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना है। गुरूर काबू करने की कोशिश करता है और कमजोर का मुकाबला करता है, जबकि आजिज़ी खुदा और उसकी परवरदिगारी पर इन्हिसार को तस्लीम करती है। अपनी सलाहियतों या फैसलों पर जब गैर यकीनी सूरत हाल या जाती ताकत से ज्यादा चैलेंजों का सामना करते हैं, तो यह गलत इत्मीनान खौफ का बायस बनता है। इसे आजिज़ी की दुआ करने वाली लतानिया में खूबसूरती से पेश किया गया है। जलील, हकीर, ठुकराए और बदनाम किए जाने के डर से आए यीशु मुझे नजात दे। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने रोटियों और मछलियों का मौजज़ा करने के बाद अपने शागिर्दों को अपने आगे भेजा। शाम का वक्त था जब वो अपनी कश्ती में सवार होकर समंदर के उस पार कफरनहूम की तरफ चले जा रहे थे। जब वो तकरीबन 25-30 गलवा निकल गए और अंधेरा हो चुका था, तो उसके बाद एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि तुंद हवा के सबब झील में मौजें उठने लगीं। बहुत से आबाए कलीसिया
इस हवाले को एक लफ्जी कहानी के तौर पर देखते हैं जो इलामतों से भरी हुई है और हमें गहरे रूहानी इसबाक पेश करती है। मुकद्दस यूहन्ना अपनी अंजील में रोशनी और तारीकी को कसरत से इस्तेमाल करता है। तारीकी दुनिया के नूर मसीह की गैर मौजूदगी की इलामत है। अंधेरे में रात के वक्त कश्ती में सवार रसूल, हवा और लहरों के खिलाफ चलना जिंदगी में हमारे सफर की इलामत है। समंदर दुनिया है और कश्ती कलीसिया है जो हमें दुनिया में दरपेश मुश्किलात को अबूर करने के काबिल बनाती है। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह लहरों और हवा के दौरान कश्ती में नहीं है, लेकिन वो ज्यादा दूर भी नहीं है। दूर से भी खुदावंद यीशु मसीह की तवज्जो उनकी तरफ है, लेकिन वो उन्हें तूफान का मुकाबला करने देता है। हम में से हर एक तूफानों का सामना करता है, अगरचे वो बाजुकात उलझन का बायस बनते हैं, लेकिन खुदा उन्हें इजाजत देता है कि वो खौफ पर काबू पाने में हमारी मदद करें। आजिज़ी खास तौर पर वो खूबी है जो खौफ को दूर करती है, क्योंकि आजिज़ी हमें अपने आप की बजाय खुदा पर भरोसा करने के काबिल बनाती है। खुद से हम दुनिया के समंदरों को अबूर नहीं कर सकते। तरक्की को मुश्किल या नामुमकिन बनाने से ना सिर्फ हम उलझ जाते हैं, बल्कि हम कभी कभी अपना रास्ता खो देते हैं और एक के बाद एक तूफानों में पड़े रहते हैं। आज किसी भी ऐसी चीज पर गौर करें जो हमारी जिंदगियों में खौफ या परेशानी का सबब बनती है। कौन सी चीज हमारा वजन कम करती और हमें उस आजादी और खुशी की तरफ मोड़ देती है जो खुदा हमें देना चाहता है? वो क्या है जिसको हम खुद ही संभाल सकते हैं? जो कुछ भी हो, अपने आप के साथ और खुदा के सामने आजिज़ी से तस्लीम करें, क्योंकि हम उसे खुद ही संभालने के काबिल नहीं हैं। इसलिए हमें खुदा की जरूरत है। और जब हम ऐसा करें तो उसके फजल के नरम इशारों को सुनो कि वो हमसे कहता है, मैं ही हूं, डरो मत। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में दाखिल होने की इजाजत दें ताकि वो लहरों को पुरसकून करे और हमें महफूज तरीके से उस मंजिल तक ले जाए जहां वो हमें लेकर जाना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह पर हमारा आजिज़ाना भरोसा हमें किसी भी अंधेरे को जिसमें हम खुद को पाते हैं अबूर करने के काबिल बनाएगा। हम दुआ मांगें। हमारे हमेशा से मौजूद खुदावन, बाजुकात हम आपसे ज्यादा अपने आप पर भरोसा करते हैं। यह खास तौर पर उस वक्त सच है जब हम खुद को कमजोर और आजमाइशों का शिकार पाते हैं। खुदावंद बराए करम हमें आजिज बनाए ताकि हम अपनी जिंदगियों में हर खौफ और परेशानी जिसका तजर्बा हम इस दुनिया की लहरों और तारीकी को अबूर करते हुए पाते हैं, उस पर काबू पाने का वाहिद रास्ता आपकी मौजूदगी के तौर पर देखें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।